ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा बना के जेल में डालने की ज़रूरत है। ये सब लोग देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं और जो भी कोई ऐसी विचारधारा को मजबूत करते हैं ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए। अगर हमारे लोग अपना रास्ता चुनने की बजाय जुलूसों में जाकर हाथों में तलवार लहराएंगे तो जेल कौन जाएंगे। अलग अलग देशों में जो कट्टरपन जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ खून बह रहा है, वहाँ लोग टूट रहे हैं, वहाँ देश कमज़ोर हो रहा है। धर्म अगर लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करे, धर्म अगर किसी कमज़ोर को सताने की बात करे, धर्म अगर जाति और धर्म के नाम पे किसी की हत्या करने की बात करे तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं देश भर। उसका कारण है, खबरें आ रही हैं। उसका कारण है जाति। हम पूछते हैं आपके साथ क्यों उत्पीड़न हुआ, वो कहता है जाति की वजह से उत्पीड़न हुआ। अगर आप ये जान चुके हैं कि जाति की वजह से उत्पीड़न है, इसका मतलब जब तक जाति बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। तो अगर आप जाति से मुक्त हो जाएं तो जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे, फिर जातिगत उत्पीड़न से भी मुक्त हो जाएंगे। और वही तो बाबा साहब चाहते थे, जाति से मुक्ति और प्रबुद्ध भारत का निर्माण। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए जातियों को छोड़ो और समाज को जोड़ो। ये जो आज मीटिंग है ये संघ को जोड़ने की तो है, तो सबको संघ बनाना चाहिए, ना कि टुकड़े टुकड़े में बट के समाज को बांटने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। सबको एकजुट होकर साथ रहकर आपस में प्यारपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिए, एक दृष्टि से सबको देखना चाहिए और सब दूसरों के अधिकार की भी इज्जत करनी चाहिए, दूसरे के स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए। हम अपने अधिकार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के अधिकार का जब अतिक्रमण करते हैं तो समझ लीजिए जिस दिन हम दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं उसी दिन से हमारे अधिकार का भी अतिक्रमण करने वाले पैदा हो जाते हैं। सर, जो मुजफ्फरनगर में मुनादी हुई है उसको कैसे देखते हैं आप कि अगर कोई दलित खेत या ट्वेल्व पर जाता तो उसको 50 जूते और 5000। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा बना के जेल में डालने की ज़रूरत है। ये सब लोग देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं और जो भी कोई ऐसी विचारधारा को मजबूत करते हैं ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए। और उस पुलिस ऑफिसर को मैं ज़रूर धन्यवाद करूंगा जिन्होंने, जैसे ही हमने इस पे वीडियो डाला, हम लोगों ने लिखा, उसने तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई की, उसको अरेस्ट करके जेल में भेजा। और अगर ऐसे लोगों को जेल में नहीं भेजा, ऐसे लोगों को बढ़ावा अगर कोई भी सरकार देती है या कोई अधिकारी देता है, पुलिस अधिकारी हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, वो फिर देश को तोड़ने के दिशा में कहीं ना कहीं भागीदार बन जाता है। लेकिन जो अधिकारी तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करते हैं वो देश को मजबूत करने का माध्यम बन जाते हैं। पूरे शहर देश में ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनकी मानसिकता है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, हमारे लोगों को तो अपना रास्ता चुनना चाहिए। अगर हमारे लोग अपना रास्ता चुनने की बजाय जुलूसों में जाकर हाथों में तलवार लहराएंगे तो जेल कौन जाएंगे। जेल तो हमारे लोग जाएंगे ना, जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो दिमाग से खेलते हैं और एसी रूम में बैठते हैं, अपना उनका व्यापार डिस्टर्ब नहीं होता, उनकी इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं होती, वो केवल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हमारे लोग उसकी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। तो विनाश तो हमारा होगा ना। हमें अपना मार्गदर्शन दूसरे से क्यों लेना। हमारा मार्गदर्शन तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके गए हैं, तो बाबा साहब की बात को तो मानो। लेकिन दुखद ये है, लोग कहते हैं मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी बात को भी तो मानो, उनके विचार को अपने आचरण में भी तो लेकर आओ। जब आप अपने आचरण में नहीं लाते तो आप बाबा साहब को नहीं मानते, आप धोखा देते हो। क्या विभाग लेना देना ये सरकारी इशू अलग है। और दूसरी बात, विभाग तो सारे भी चले जाएं, सुनिए एक मिनट, ये सब टेम्परेरी है विभाग वगैरह। असली तो अपना समाज, अपने समाज को इतना ताकतवर बनाओ ना। समाज ताकतवर बन जाएगा तो आपके कोई अधिकार पे टेढ़ी नज़र से देख भी नहीं पाएगा। मैं पूरे दुनिया के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप बुद्ध के संदेश को अच्छे से समझेंगे और उसको अपने आचरण में लाएंगे तो दुनिया में जो औजार हथियार की होड़ लगी है वो होड़ बंद हो जाएगी। और मुझे लगता है जो दुनिया के अंदर जाति धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं या अलग अलग देशों में जो कट्टरपन जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ खून बह रहा है, वहाँ लोग टूट रहे हैं, वहाँ देश कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बुद्ध पूर्णिमा पे सबसे अच्छा संकल्प ये होगा कि सब लोग इस बात का संकल्प लें कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते पर चल के सबको समान अवसर मिले, आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा हो, नफ़रत बिल्कुल ख़त्म हो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, औजार हथियार जब कोई ख़रीदता है तो एक न एक दिन वो औजार हथियार का इस्तेमाल भी होता है और किसी न किसी का उससे खून भी होता है। औजार हथियारों से बचना चाहिए। कलम की जो ताकत होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। लोगों को चाहिए कि वो लोग औजार हथियारों से दूर होकर और जाति और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई उन्माद पैदा करे, समाज को बांटे,
ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो या कोई समाज का संगठन हो, जो भी समाज को बांटने की कोशिश करे, जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश करे, इनके बाइकआउट करने की ज़रूरत है। और धर्म अगर लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करे, धर्म अगर किसी कमज़ोर को सताने की बात करे, धर्म अगर जाति और धर्म के नाम पे किसी की हत्या करने की बात करे, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और धर्म तो यही कर रहा है ना सर, पूरी दुनिया भर। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो कर रहा है तो उसको लोगों को निर्णय लेना है कि जो अधर्म है उसको छोड़ दे, वो धर्म का रास्ता अपनाए। और धर्म के रास्ते में सबके लिए प्यार होता है, करुणा होती है, प्रज्ञा होती है, सबके लिए समता का भाव होता है, स्वतंत्रता बंधुता का भाव होता है, सबको समान दृष्टि से देखने का भाव होता है, सबके लिए न्याय सुनिश्चित होता है। जहाँ सबके लिए न्याय सुनिश्चित ना हो, जहाँ आपस में प्यार सुनिश्चित ना हो, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन यहाँ देश में बुद्ध के लिए कुछ नहीं कर रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्यों करेंगे? सबका अपना अपना क्षेत्र है। जो लोग देश में एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष को मजबूत करना चाहते हैं, वो उनका अपना सोच है, वो उसको उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग देश में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, पूरे समाज को एकजुट करना चाहते हैं, जो भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करके एकजुट हो जाएं और न्याय के रास्ते पे चलते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते को मजबूत करें। गुलामी अपने बस की नहीं, ना मैंने कभी करी। दूसरी पार्टी में सुना नहीं जाता मंत्री की, कहीं नहीं सुना जाता यार। तुम्हारे चैनल में तुम नौकर रख लो, किसी को कहा था बोलने की? अच्छा, नौकर हैं सब तुम्हें नहीं पता यार, सारे नौकर ही है। अभी देखिए नाटक चलवाया उन्होंने, कुछ भी चला लें, ये सब कुछ करेंगे। ये साड़ी पहन के भी नाचेंगे अगर तुम इन्हें वोट दोगे तो, सब कुछ करेंगे। तेरे 2024 में सारा भोजन ये कर देंगे, हर जगह फोटो। कौन कर देगा? राजेंद्र पाल गौतम जी खुद तो पहले बन जाए बुद्धिस्ट। क्यों? इसको तो बनना कहाँ अडॉप्ट करवाओ। ये पट्टा तो मैं ही पैर के हट रहा हूँ। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया उन्होंने, पीछे पूरा। अरे भाई तुम वो करवाओ ना यार, वहाँ पहले ज्वाइन करवाओ बुद्धिज्म। अच्छा, उपासक बनवाओ, उपासक बनाओ, चीवर चावर धारण करो और समाज में फिर वो वायरल करो, फिर पता चलेगा कि क्या बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कोई ऐसे थोड़ी ना कि कोई मर्जी पट्टा पहन के चल पड़े। चल लिया आज और कल पूरे दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये खूब, ये सारे बहुजन खूब दलिया खाएंगे, खूब आज हलवा खाएंगे, पूरी खाएंगे, सब खाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ये आदर्शों पर कभी नहीं चलेंगे। सब ऐसे ही है, गोलमाल। सब ऐसे ही गोलमाल है सब। ठीक है, क्या करना चाहिए संदीप जी? कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, इसको बचाने के लिए अपने संघर्ष करो, है ना, और लोग कर ही रहे हैं। अब तो हनुमान चालीसा चल रही है पूरे देश में सब। अरे भाई यहाँ पर सब कुछ चलेगा। जिनके ताकत होती ना हाथ में, जिनका राज होता है, वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं। तो जिनका राज है वो चला रहे।